साधारण जन है चंद्रगुप्त, इसलिए हमें सदैव अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें यथोचित सैन्य बल और उपयुक्त समय नहीं मिलने वाला, इसलिए हमें विपरीत परिस्थितियों को अपने लिए लाभकारी बनाना होगा, बाधाओं को ही रक्षक बनाना। हर युद्ध किसी न किसी प्रकार के छल या छद्म पर आधारित होता है। यदि तुमने अपने शत्रु के विरुद्ध एक अच्छी योजना बनाई है तो ये मानकर चलो उसने भी तुम्हारे विरुद्ध उससे भी अच्छी योजना बनाई होगी। युद्ध में वही योद्धा सफल हो पाता है जो अपने शत्रु की सभी योजनाओं को भांप लेता है और फिर उत्कृष्ट छद्म बना पाता है। जैसे जब तुम आक्रमण करने वाले हो तो शत्रु को लगना चाहिए कि तुम अभी आक्रमण की स्थिति में नहीं हो। जब शक्ति का प्रयोग करने वाले हो तो शत्रु को लगे कि तुम निष्क्रिय हो। जब तुम शत्रु के बहुत निकट हो तब उसे लगना चाहिए कि तुम शत्रु से बहुत दूर हो, और जब तुम दूर हो तो शत्रु को लगे कि तुम उसके अत्यंत निकट हो। शत्रु से अपनी सही स्थिति छिपाकर छल से उसे अव्यवस्थित करो, और शत्रु जब अस्थिर हो उस पर वार करके उसे कुचल डालो। युद्धों के निर्णय सैनिकों की संख्या से नहीं निकलते, यदि तुम अपने शत्रु को जानते हो, तुम स्वयं को जानते हो, तो तुम्हें 100 युद्धों के परिणामों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि तुम ना तो स्वयं को जानते हो ना ही अपने शत्रु को, तो तुम्हें विजय के साथ पराजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और यदि तुम स्वयं को भी नहीं जानते, शत्रु को भी नहीं जानते, तो तुम्हें हर युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ेगा। यहां प्रस्तुत परिस्थिति में हम शत्रु की शक्ति को जानते हैं। उसकी शक्ति का केंद्र है राजदुर्ग। साथ ही हम अपनी दुर्बलताओं को भी जानते हैं, किंतु शत्रु नहीं जानता कि हम संख्या में कितने हैं। शत्रु यह भी नहीं जानता कि हम उस पर कैसे और कब आक्रमण करेंगे। कभी कभी युद्ध में गति और उचित अवसर का असाधारण महत्व हो जाता है, और ये दोनों ही हमारे पक्ष में है। उचित स्थान, उचित अवसर, उचित योजना और इन सब के साथ गति।